लास्ट वीडियो में हमने सीखा था गॉस थ्योरम में एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला था हमारा y इक्वल टू नेट इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, और फाई का एक और फॉर्मूला है जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था, वो था साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो आप इन दोनों को इक्वेट भी कर सकते हो, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और समझते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, ये जो हमने अभी फॉर्मूला सीखा है, मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पर, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज होगा? तो ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप जो होंगे, जैसे क्यूब है, सिलेंडर है, स्फीयर है, उनके लिए ही यूज होगा। सेकंड पॉइंट, टोटल फ्लक्स फ्लक्स जो है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक नेट इनक्लोज्ड चार्ज, नेट इनक्लोज्ड चार्ज मीन्स जो हमारी ज्योमेट्री है, जैसे स्फीयर है, तो स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है टोटल, वो सब आपको ऐड करना पड़ेगा विद देयर साइन। अगर कोई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अगर इस केस में हम देखें तो हमारा जो नेट चार्ज बनेगा, जिसको हमने यहाँ पर क्यू से डिनोट किया है, तो वो बनेगा प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। अगर कोई यहाँ पर बाहर चार्ज हमें दिखता है प्लस Q4, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा चार्ज हो, छोटा चार्ज हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, वो हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ उस गॉसियन सरफेस के अंदर ही जो चार्ज है उन्हीं को कंसीडर करना है। तो स्टडी दिस थ्योरम वी हैव टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस। जो मैंने अभी वर्ड बोला गॉसियन सरफेस, तो बहुत बार क्या होगा कि आपको शेप वगैरह नहीं बताया जाएगा, मोस्टली बताया ही नहीं जाएगा। तो उस केस में हमें फिर क्या करना है, एक खुद से ही एक स्फेरिकल शेप बना लेना है, और वो शेप हमारा क्या होगा, गॉसियन। जो उस स्फीयर की जो सरफेस होगी उसको हम गॉसियन सरफेस मानेंगे। टोटल फ्लक्स ड्यू टू अ डायपोल इज ऑलवेज जीरो। ये बहुत ही एक नॉर्मल सा पॉइंट है, लेकिन फिर भी बच्चे इसमें मिस्टेक कर कर आते हैं। अगर एक गॉसियन सरफेस के अंदर एक डायपोल है, अब डायपोल क्या होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड वाले दो चार्जेस, जिसमें एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम डायपोल बोलते हैं। तो ये अगर 1 कूलम का है और ये -1 कूलम का है, तो नेट चार्ज हमेशा जीरो ही रहेगा। तो इन चार्जेस की कुछ भी वैल्यू हो, इसमें से एक हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है और एक हमेशा नेगेटिव रहने वाला है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, तो नेट वैल्यू हमेशा जीरो ही मिलेगी। तो फ्लक्स अल्टीमेटली हमें जीरो मिलेगा। तो चाहे एक डायपोल हो या 1000 डायपोल हो, हमेशा फ्लक्स जो है वो जीरो ही मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट हमसे क्या होता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। आपने कोई कंटेनर अपने हिसाब से एज्यूम कर लिया है, उसका शेप स्फेरिकल हो, क्यूबिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप फॉर्मूले में भी देख सकते हो कि ये चार्ज और मीडियम पर ही डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका गॉस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे कूलम्स लॉ की हेल्प से।